गुड मॉर्निंग। तो अभी आज डैडी का श्राद्ध है, तो अभी टाइम मैं बता दूं आपको, तकरीबन सुबह के 10:30 पौने 11 का टाइम है। और खाने में मैंने आपने देख लिया चावल भिगोए थे जो कि मैंने उबाल लिए हैं, खीर बनानी है। इसके अलावा आलू की सूखी वाली सब्जी, तो मैंने आलू भी बॉईल करके रख लिए हैं, ये देखिए। और आज सारी वो चीज़ें बन रही हैं जो कि पापा को पसंद हुआ करती थी, मेरे ससुर जी को। और इसके अलावा खमन उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था। कुछ रेसिपी शायद रिपीटेड भी होंगी आज, जैसे कि वरण बन रहा है, वरण भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आलू की सूखी वाली महाराष्ट्रन सब्जी भी मैंने आपको दिखाई है, और खीर बन रही है वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये सब बना रही हूँ तो आपको शो तो करूंगी। इसके अलावा ये खमन मंगवा के रखा है, ये है कोरा खमन कहते हैं इसे, यानी कि बिना तड़का लगाया हुआ। तो इसको मैं घर पे तड़का लगाऊंगी। दोनों तरह के मिलते हैं मार्केट में, वो भी मिलता है तड़का लगाया हुआ, बिना तड़का लगाया हुआ भी मिलता है। तो ये वाला लेके आए हैं विवेक जाके, बिना तड़के वाला। तो इसको भी मैं कटिंग करूंगी और फिर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल छोड़ के, उसमें राई छोड़ के, और फिर मैं तड़का लगा दूंगी। तो ये बन जाएगा हमारा खमन। डैडी को खमन बहुत पसंद हुआ करता था। आज के दिन विवेक को पापा की काफ़ी याद आ रही है, चुपचाप बैठे हुए हैं। और अभी पंडित जी आएंगे श्राद्ध की जो भी रस्में हैं वो पूरी करने के लिए। तकरीबन 12 बजे के तकरीबन पंडित जी आने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं काम। और ये मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। ये रोटी बनेगी, पूरी के लिए मना कर रहे हैं ये कह रहे हैं रोटियाँ बनाओ। रोटी भी वैसे बना सकते हैं, मैंने पूछ लिया। और खमन है और इसके साथ होगी खीर। तो ये पूरा आज का मेन्यू है। चलिए शुरू कर देते हैं कामकाज। मैं नहा के तैयार हुई हूँ अभी ये सब काम करने के लिए। और चलो तो फिर किचन का काम शुरू कर देते हैं। लाइट और चली गई है, गर्मी में सारा काम करना है मुझे आज। कभी कभी ना यहाँ पे वीक में एक दिन कभी भी लाइट जाती है, मैसेज आ जाता है पहले। तो आज मैसेज भी नहीं आया था, अचानक से लाइट चली गई। इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन थैंक गॉड कि हमारे यहाँ से हवा इधर से बहुत अच्छी आती है, दोनों रूम में से। क्योंकि दोनों इधर की विंडो है और उधर आपको पता है ब्लू रूम की मस्त वाली बालकनी है, किचन रहता है ना, तो थोड़ा सा हवा आ रहा है। लेकिन गर्मी लग रही है किचन में काम करते हुए, पर करना तो पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं, तो ही फिनिश होगा ना। तो चलिए, सबसे पहले जो आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, उसके लिए जो आलू मैंने बॉईल करके रखे हैं, इनको मैं फोड़ के रख दूँगी साइड पे। और मैंने फटाफट से पहले इसकी तैयारी कर दूँगी सारी। तो इस वाली सब्ज़ी में सिर्फ ग्रीन चिली पड़ती है और इसके अलावा हरा धनिया पड़ता है, नींबू का जूस। तो वो तैयारी मैंने कर दी। अब ये खमन भी मैं काट दूँगी। ये मार्केट में यहाँ पर तैयार मिलता है, आप चाहें तो तड़का लगाया हुआ भी मिलता है, और चाहें तो ऐसा कोरा खमन बोलते हैं इसको, जो कि हम घर में तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल भी हो गई है, साइड पे दाल रखी हुई थी मैंने, साथ साथ सारे काम चल रहे हैं। और एक साइड पे मैं अब खीर बनने के लिए रख रही हूँ। तो मेरा दूध तो ऑलरेडी गर्म ही है, क्योंकि मैंने गर्म कर लिया था। 1 लीटर दूध है, जिसके लिए मैंने, हाँ मैं भूल गई, सॉरी, दाल नहीं थी उसमें, बासमती राइस मैंने 1 सीटी लगाई थी खीर के लिए। बासमती राइस की खीर बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो ये साइड पर मैंने खीर बनने के लिए, क्योंकि काफ़ी पकानी पड़ेगी, वो रख दी। और यहाँ पर फिर अब जो है सब्जी की बाकी की तैयारियां मैं करूंगी, बीच बीच में खीर भी चलाती रहूंगी। तो जब तक मेरा पूरा खाना बनेगा ना, मेरी खीर बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। खीर को जितना पकाते हैं ना गाइस, उतनी अच्छी बनेगी। और आज यहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए आपको थोड़े से लाइटिंग्स वगैरह अलग से लग रहे होंगे, क्योंकि आज अब यहाँ पे पावर कट है, तो बस इसीलिए। तो बीच बीच में खीर चला रही हूँ। और अब चलिए, एक साइड पे मैंने दाल रख दिया है और दूसरी साइड पे बनाऊंगी मैं आलू की सब्जी। तो ये है हमारे यहाँ पे आज का पूरा श्राद्ध का खाना। डैडी को जो पसंद था वही बन रहा है। तो बस इस तरह से मैंने तेल चढ़ा दिया है, और नमक मैं यहाँ आलू के ऊपर ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैं जब उसमें डालती हूँ तो तड़के में ठीक से मिक्स नहीं होता। आलू को यहीं पर मैं मिक्स कर दूँगी नमक के साथ। तो यहाँ तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने राई डाल दी है। अब राई फूटने लगी है बस थोड़ी थोड़ी। तो जैसे होगा वैसे इसमें कड़ी पत्ता भी डलता है, लेकिन कड़ी पत्ता घर में है नहीं, तो डायरेक्टली मिर्ची डालनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं खीर को ढक दूंगी, नहीं तो क्या होगा पता है, वो मिर्ची का वो उड़ के ना खीर में जा सकता है। तो इसीलिए खीर को मैं ढक दूंगी साइड पे ना। और सारी ही गैस पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है। आज पहली बार शायद मेरी ये 4 बर्नर की गैस यूज़ हो रही है। तो ये जैसे फूट गया वैसे मैंने हरी मिर्चियाँ डाल दी अंदर, और हरी मिर्चियों को भी अच्छी तरह से मैं ये कर दूँगी। इसके बाद इसमें प्याज डाल दूँगी। हाँ, हमारे यहाँ पे श्राद्ध में ऐसा नहीं होता है। मैंने विवेक को पूछा कि प्याज डालनी है, नहीं तो मैं बिना प्याज की बना दूँ, तो वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पे। तो एक साइड पे प्याज पक रही है। अब थोड़ा सा नींबू जूस भी मैं आलू में यहीं पे डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी वैसे बहुत बेसिक सी सब्ज़ी है, लेकिन ये डैडी को बहुत पसंद हुआ करती थी, विवेक को भी बहुत पसंद है। महाराष्ट्रन आलू हैं वैसे, ये तो देखा जाए तो मसाले डोसे का जो स्टफ़ होता है वो भी कह सकते हैं इसको।
लेकिन ये महाराष्ट्रन आलू हैं। विवेक ऐसा मुझे बताते हैं कि महाराष्ट्रन आलू हैं। और ये बीच में अब मैं खीर चला दूंगी साथ साथ। तो खीर भी मेरी पक रही है, दूध गर्म हो चुका था, उसको फ्रिज में उठा के रख रही हूँ। और अब ये प्याज हो गई है, थोड़ी बहुत ब्राउन सी होने लगी है, तो इसमें हल्दी डाल देना है। और इसमें और कुछ नहीं जाएगा गाइस, हल्दी जाएगी, लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं जाएगी। ये ग्रीन चिली के साथ बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बस इसके अंदर उबले हुए आलू डाल दिए और अच्छी तरह चला देना है। और यहाँ पर डाल देना है हरा धनिया खूब सारा। तो हमारी गर्मा गर्म लजीज सब्जी तैयार है, जो कि हमारे ससुर जी को बहुत पसंद हुआ करती थी। तो बस सब्जी बन के तैयार है। खीर को भी वापस चला दूंगी मैं। एक्चुअली खीर को जितना पकाओ अच्छी बनती है। कुछ लोग मिल्क मेड भी डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पका के बना देती हूँ। तो अब मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। शुगर डालने के बाद अगेन ये थोड़ी लिक्विड ही हो जाएगी ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से पका लेंगे। यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया, जो कि विवेक ने मुझे कूट के दिया है। इलायची मैंने साबुत इलायची ला के रखी हुई है फ्रिज में, तो उन्होंने मुझे कूट करके दिया है। और इसके अलावा बादाम भी जाएंगे इसके अंदर, तो थोड़े से बादाम डाल दिए। कुछ लोग इसमें वो भी डालते हैं, कोकोनट ग्रेट करके, वो भी डाल सकते हो आप। तो बस पकाते रहेंगे। आई थिंक हो चुकी है खीर, तो इसको मैंने ढक दिया है। और हाँ नहीं, अभी मैंने हल्की कर दी है गैस। और यहाँ पे मैं तड़का लगाऊंगी खमन में। तो खमन के लिए, तड़के के लिए मैंने थोड़ा तड़का जो मैंने वो मंगाया था ना चमचा, याद होगा मीशो से, तो इसमें मैंने राई को फूटने के लिए डाल दिया। और बस कड़ी पत्ता वो भी डाल दो, कड़ी पत्ता है नहीं तो सिर्फ राई फूटने दूंगी। और जैसे राई फूट जाएगी, इसको खमन के ऊपर डाल देना है। बस हमारा खमन में तड़का लग गया। अब इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूंगी और हमारा खमन भी बिल्कुल तैयार है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ दोनों टाइनीज़ बैठे हुए, और बाहर वेदर आपको बताऊँ तो बारिश का हो रहा है। काले काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। यहाँ पे गाइस अभी मॉनसून गया नहीं है, अभी भी बारिश ऑन एंड ऑफ चालू है, क्योंकि इस बार मॉनसून बहुत ही लेट आया था। मैं आपको बोलूँ तो बहुत लेट बारिश शुरू हुई थी गुजरात में। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लाइट तो है नहीं, पर इतनी गर्मी नहीं लग रही है। और यहाँ पे अभी का पाँव दिखा दूँ आपको, कुछ लोग देखना चाहते होंगे। तो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, स्किन ऊपर से निकल चुकी है, कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और यहाँ पे विवेक ने तैयारी शुरू की है पापा जी की जो सेरेमनी जो भी होती है, श्राद्ध सेरेमनी, उसमें जो भी करते हैं उसके लिए उन्होंने महाराज जी यानी कि पंडित जी को बुलाया हुआ है। थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो बोले मैं तैयारी कर लेता हूँ। आज सुबह से ही बहुत चुप हैं पतिदेव, बिल्कुल बात भी नहीं कर रहे। आज उनको पापा की बहुत याद आती है आज के दिन। और वैसे भी उनका पापा से अटैचमेंट अलग ही था। मैं आपको बोलूँ तो अपनी माँ से ज़्यादा वो पापा से अटैच थे पहले से। वो खुद ही बताते हैं कि बचपन से लेके अभी तक मेरे पापा से जो मेरा अटैचमेंट है उसका 50% भी मम्मी से नहीं था। तो यहाँ पे वो फूल माला वगैरह चढ़ा रहे हैं डैडी को, जो कि वो सुबह में लेके आए थे। और एक डैडी की फ़ोटो के लिए लाए थे। और पता है आपको, उन्होंने दादा दादी की फ़ोटो भी रखी हुई है अपने घर में, आपने देखा ही होगा। लास्ट टाइम जब मैं पुराने वाले फ्लैट पे गई थी ना, अब से 6 महीने पहले शायद, तब मैं ले आई थी वहाँ से, वहाँ रखी हुई थी। ये दादा दादी हैं विवेक के। और विवेक मुझे बताते हैं कि दादा दादी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। दादी तो इतनी अच्छी थी कि मतलब बात ही मत पूछो। So हाय गाइस, आज दादू का श्राद्ध है और मम्मी ने टेस्टी उनके लिए खाना बनाया है। दादू की याद आ रही है। और मुझे याद है कि जब वो गए थे तब बहुत मतलब पापा भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे सब हम, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छे थे वो। पापा के घर में कोई अच्छा हो ना, तो पापा से भी ज़्यादा अच्छे थे दादू, वो बहुत अच्छे थे गाइस। तो अब देखिए कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। बस बारिश थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी शुरू हो चुकी है। मैं आपको बोलूँ तो ऐसा लग रहा है कि बारिश तेज़ हो जाएगी। और अब फाइनली महाराज जी पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए मंदिर में कुछ उन्हें काम था और दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने मोबाइल का टॉर्च लाइट चलाया हुआ है। और यहाँ महाराज जी आ गए, विधि स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस तरह से भी हमारे यहाँ पे करते हैं, बस वही महाराज जी पंडित जी वही करवा रहे हैं। और पता है विवेक सुबह से ऐसे हो रहे हैं, अभी रो देंगे ऐसे हो रहे हैं वो। लेकिन मैं उनको सुबह से समझा रही हूँ कि आप परेशान मत हो, नहीं तो पापा की आत्मा को भी देख के अच्छा नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं से आपके पापा आपको ज़रूर देख रहे होंगे। तो वो अपने मन को समझा रहे हैं बस। और यहाँ सारी पूजा चल रही है। और इसके बाद आपको दिखा दूँ तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो आपके यहाँ पे वेदर कैसा है मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मानसून अभी गया नहीं है, यहाँ तो अभी भी बारिश हो ही रही है। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो पिछले कई दिन से थोड़ी थोड़ी हो जाती है। कल रात भी हो गई थी, तो बस बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। पर अच्छा है, इस वजह से मौसम अच्छा हो गया है। और अब चलिए वक्त आ गया है खाना निकालने का, जो श्राद्ध के टाइम पे निकालते हैं। तो इस तरह से मैंने केले के पत्ते में निकालते हैं। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे श्राद्ध की सेरेमनी करते हैं। तो ऐसे हमने पापा का श्राद्ध किया है, देख लीजिए आप भी। और यहाँ बैठे हैं विवेक।
कुछ नहीं बोलोगे? मिसिंग डैड? A lot. तो अब मैं किचन में आई हूँ, बच्चों की थाली लगाई है, बच्चों को लग रही है भूख। मैं तो विवेक के साथ ही खाऊंगी बाद में जब उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर मैंने कहा बच्चे बेचारे बैठे रहेंगे तो इनको लगा के दे रही हूँ। गुजराती वाली दाल बनाई है मैंने आज और रोटियाँ हैं साथ में, आपने देख ही लिया। तो बस ये वाली डिश अभी खाता है, जो नई डिश आई थी ना, मतलब वहाँ से होम सेंटर से, वो अभी खाता है, तो वो उसके लिए लगा दी हुई है। फिनिश हो गई है, महाराज जी आए थे करवा के गए और आज डैडी की बहुत याद आ रही है। डैडी की आज का दिन है ना, हमें हर साल पापा की, तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ मैं। डैडी की याद आई आज के दिन के, काश वो हमारे बीच में होते, कितना अच्छा लगता। अवी को खेलते देखते इस तरह से, अवी को बड़े होते देखते। उन्होंने अवी को देखा जब अवी अब से कितने साल पहले, 6 साल पहले उनकी डेथ हुई है, तो आप समझ लो अभी 5 या 6 साल का था तब डैडी गुजर गए थे। 2014 में मकर संक्रांति के दिन उनकी डेथ हुई थी और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। तो आज के दिन पापा की बहुत याद आती है और विवेक को देख के मैं और भी ज़्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि विवेक सुबह से बड़े चुप चुप हैं। थोड़ा सा उनका मूड ठीक होता है ना तो आपसे मिलवाती हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी रात का वक्त हो चुका है और कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे। पूरा दिन हमारा बस ऐसे ही निकला है। मैं आपको कैमरे के सामने बताती हूँ किस तरह से निकला है, क्योंकि पावर कट था, बहुत लेट लाइट आई है, तो मैं आपको क्या बताऊँ, बस पूरा दिन बिगड़ जैसा गया है। और बस यहाँ पे कुछ कपड़े थे, मैंने कहा चलो इनको भी सॉर्ट आउट कर दे। मैंने तह लगा के रखे थे, अब सबका अलग अलग कर रही हूँ। और जब भी मैं इस तरह से कुछ काम करती हूँ हमेशा बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती हूँ, सो दैट उनको भी पता चले कि किस तरह से अलमारी में अपने कपड़ों को सेट किया जाता है, किस तरह से मेनटेन रखा जाता है, और अपनी चीज़ों को जगह पे उठा के रखने की इन लोगों को इस तरह से ना आदत होती है। तो मैं लगा के रखती हूँ हमेशा। अवी को भी बोलती हूँ, पर आज अवी ने मना कर दिया, तो पिछड़ा रख रही है उसके कपड़े। तो बस ये शाम का जो वक्त होता है, इस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत घर ठीक कर लेती हूँ। अभी सोच भी रही हूँ खाने का क्या करना है। वैसे खाने में बहुत कुछ है तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे काफ़ी कुछ दोपहर का रखा हुआ है खाना। आगे के रूम में आई तो देखा कि काफ़ी कुछ ऐसे वैसे पड़ा है। मैं पूरा दिन काफ़ी बिजी रही हूँ। श्राद्ध का काम फिनिश करने के बाद में मैंने कई सारी एडिटिंग वगैरह की, तो उस बीच में थोड़ा आगे का रूम हमारा ऐसे वैसे हो जाता है। अभी छोटा है ना, यहाँ घूमता रहता है पूरा दिन, तो बस वही ठीक कर रही हूँ। और इसके बाद में मुझे भगवान का कपूर जलाना है और दिया वगैरह करना है, तो बस वही करूँगी अब। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपूर जला लिया है। और किसी ने सजेशन दिया था मुझे कि भीमसेन का कपूर यूज़ करें आप, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो थैंक यू आपके सजेशन के लिए। मैं ज़रूर से मंगवा लूँगी, अगर आप कह रहे हैं तो अच्छा है। तो फिर ऐसे अच्छे सजेशंस आप हमेशा देते रहें। हमेशा मेरे लिए आपके फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और मैं हमेशा कंसिडर करती हूँ जब भी आप लोग मुझे कुछ प्यारा सा सजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव वे में देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। मैं भी ट्राई करूँगी वो कपूर मुझे मिल जाए। तो इस तरह से मैं पूरे घर में घुमाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, शायद आपको भी अच्छा फील हो। इसके अलावा मैं डिफ्यूज़र वगैरह भी चलाती हूँ शाम को। कभी कभी जो टी लाइट्स के जितने भी मेरे पास होल्डर्स हैं, टी लाइट होल्डर्स, मैं सारे जला देती हूँ, क्योंकि शाम को लाइटिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बस इसीलिए। तो अभी रात हो चुकी है, आप देख सकते हो विवेक जी का मूड अभी भी थोड़ा सा ही ठीक है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिशी हो रहा है आज। तो अभी वक्त हो गया है लगभग 7:15 बजे का रात का। बीच में मैंने आपसे कोई बात नहीं की, क्योंकि बस थोड़ा बहुत आराम, एडिटिंग। आज पूरा दिन लाइट नहीं थी, लाइट आते यहाँ पे 6 बज गए थे और मेरा व्लॉग भी फिर इसी वजह से रात को गया। तो बस यही करा, थोड़ा सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। हवा तो जो कि हमारे घर में अच्छी आती है, यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी, गर्मी इतनी नहीं लग रही थी। वैसे भी सुबह बारिश हो रही थी तो मौसम ठंडा सा हो गया था, पर हमारे पति देव का मूड अभी भी अच्छा नहीं है अभी भी। मीठी बोला है दादी को मीठी बोला है, दादी को मीठी बोला है। बाय कली हाई भी नहीं कली बाय तो कली कैसे हो सब आप लोग? अच्छे में व्लॉग एंडिंग के टाइम पे। यस, और बोलिए। आप लोग ने भी सबने किया होगा श्राद्ध, जो भी हिंदूज़ है वो लोग करते हैं श्राद्ध। आई थिंक कल का तो लास्ट दिन है श्राद्ध का। हर हिंदू ने श्राद्ध करना चाहिए, अच्छी बात है। इससे अपने जो नहीं होते अपने, उनके आत्मा को शांति मिलती है, अच्छी बात होती है। आई एम मिसिंग माई डैड बिकॉज ही वॉज अ जैम पर्सन।
वो बहुत अच्छे इंसान थे, क्या बोलो, उसके लिए शब्द भी बहुत कम है। आज भी लोग हमारे जहाँ मेरा घर है उस लोग एरिया के लोग आज भी मेरे पापा को याद करते हैं। यहाँ के एमपी से लेके एमएलए तक आज पापा को याद करते हैं। जब भी वो मिलते हैं तो वो पापा के बारे में याद करते हैं। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ जेम्स पर्सन। आई नो यू आर मिसिंग योर डैड, बट आपका मूड ठीक करने के लिए क्या करूँ? मैं कुछ मत करो, हो जाएगा, मैं ठीक। अच्छा चलो आपका मूड चेंज करती हूँ। विवेक मैंने ऐसा सोचा है, सुनो ऐसे आओ, मैंने सोचा है पूरे बालकनी का मेकओवर करने का। ठीक है, मेकओवर करने वाली हूँ, ठीक है, अच्छी बात है ना? करो मेकओवर। खूब सारे प्लांट्स रखूँगी, यहाँ पे टंगाऊँगी, लेकिन हमारे यहाँ तो हवा ही बहुत चलती है यार, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी। तो अब मेरा बाबू जो है थोड़ा थोड़ा सा खुश हो गया है, तो अब मैं आराम से आपको बाय कर पाऊँगी। पूरा दिन ऐसे ही मुंह चढ़ा के मुझसे बातचीत कुछ नहीं की इन्होंने, चुपचाप बैठे रहे। चलो बाय कर दो सबको। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। खाना तो सारा दोपहर का रखा है गाइस, सब कुछ है, तो बस वही गर्म करके हम लोग खा लेंगे। डैडी का फेवरेट खाना था, मेरे पापा का फेवरेट खाना था। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2014 में, तो हमारे कास्ट में जनरली, हमारे जात में ऐसा होता है कास्ट में, कि जो उनकी एक चीज़ होती है जो उन्हें बहुत पसंद है वो छोड़नी होती है 1 साल के लिए। तो मैंने वो खमन छोड़ा था, और मेरे साथ मेरी वाइफ ने भी छोड़ा था। जबकि मैंने उसको बोला था कि नहीं तू खा सकती है, पिताजी वो मेरे थे, लेकिन मैंने बोला आप नहीं खाते हो तो मैं भी नहीं खाऊंगी उनकी याद में, उनके उसके रिस्पेक्ट के लिए। तो उसने भी 1 साल तक खमन नहीं खाया था, यानी कि ढोकला। आप लोग नो बाय ढोकला, पर इन गुजराती भी से खमन। तो 1 साल हमने छोड़ा था, त्याग किया था। बहुत बड़ी बात नहीं है पापा के लिए, लेकिन हमने किया था। तो ये सब किया था, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे भी, आज भी कर रही है। अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक अच्छे से दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए सबके लिए। और मेरे टाइनूस बाय करो सबको, बाय 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 बाय। टाइनूस भी पूरा दिन कंटाल गए हैं क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं ये लोग। चलो अब मैं खाना खाती हूँ, गरम करती हूँ पूरा खाना, सब कुछ है, खीर से लेके सब कुछ है। और फिर हम थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, यानी कि टीवी देखेंगे साथ में बैठ के, और फिर वही बैक टू रूटीन। एडिटिंग करनी है रात को लेट नाइट तक, और आज तो मुझे 2 वीडियो एडिट करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, बाय बाय।